सबको जय स्वामीनारायण। आप सबका स्वागत है शीतला यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बड़े ही सुंदर भगवान की कथा लेकर आई हूँ। तो आइए भगवान की वार्ता से कथा हमारी शुरू करते हैं। स्वामीनारायण हरे। स्वामी जी ने बात करते हुए कहा कि करोड़ रुपए खर्च करने पर भी ऐसे साधु नहीं मिलेंगे, करोड़ रुपए देने पर भी ये बातें नहीं मिलेंगी और करोड़ों रुपए देने पर भी ये मनुष्य देह नहीं मिलेगी। हम सब ने भी करोड़ों जन्म धारण किए हैं, परंतु कभी भी ऐसा समय और ऐसा संयोग नहीं मिला, नहीं तो ये शरीर क्यों धारण करते। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा महात्म्य सहित भक्ति के सद्गुण जिस संत के पास हों, ऐसे संत का मिलना आजकल दुर्लभ है। तो ऐसे संत की बातें सुनना भी दुर्लभ है। उनकी बातों में हमारी अज्ञानता को मिटाने की पावर होती है। और मनुष्य देह भी दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमें इसकी उपयोगिता को समझना चाहिए। तो इसकी उपयोगिता को हमें समझने के लिए एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम समझेंगे। एक बार एक अंधा व्यक्ति अपनी किसी गलती से राजा का गुनहगार हो गया। अब अंधे को कौन सी सजा दी जाए, उसे विचार होने लगा। तो राजा ने उससे कहा, इस शहर के चारों ओर 12 कोस का एक किला है, उसमें जो बाहर निकलने की केवल एक ही खिड़की है। तुम किले की दीवार पर हाथ रखकर चलते जाओ और जब खिड़की आ जाए तो बाहर निकल जाना। अब अंधे ने चलना शुरू किया, परंतु जो ही खिड़की के आने की संभावना हुई, उसके सिर पर खुजली आ गई। तो उसने दीवार से हाथ उठा लिया और चलते ही चलते खुजलाने लगा। उतने में खिड़की निकल गई। अब उसके पश्चात वह फिर 12 कोस का चक्कर लगाने लगा और जब भी खिड़की आती उसके सिर में खुजली आ जाती। इस प्रकार चक्कर लगाते लगाते वह थक गया। तो उसी प्रकार हमारी भी बिल्कुल ऐसी ही दशा है। इतनी दुर्लभ मनुष्य देह मिली है, उसमें भी गुणातीत संत की हमें प्राप्ति हुई है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, परंतु हमें उनकी पहचान ही नहीं हुई है। तो हमें उन्हें पहचान लेना है और उनकी कथा वार्ता सुनकर उनकी अज्ञानता को, अपनी अज्ञानता को निकाल देना है। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि हम लौकिक कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं कि जो हमारे मनुष्य देह का जो मेन मकसद है वो हम भूल जाते हैं और लौकिक व्यवहार में ही अपने आयु पूर्ण कर देते हैं। तो हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए सबको जय स्वामीनारायण। हमें उस खिड़की को ढूंढना है और उस समय को सावधानी पूर्वक बिताना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए, ताकि हम आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाएं। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।